ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने किया कमाल। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखाया। जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, तो वहीं पर केएल राहुल ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा टीम इंडिया के कप्तान रोहित के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ खुद कप्तान रोहित शर्मा ही इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे, यानी कि केएल राहुल पारी की शुरुआत करने नहीं आए। लेकिन दोस्तों मुकाबले की पहली गेंद जॉस हेजलवुड ने डाली और इस पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को सीधे मिड विकेट की तरफ वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। वह इस टेस्ट मुकाबले का भी चौके के साथ बेहतरीन आगाज उन्होंने कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर जब मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने उतरे तो उनकी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद को मिड विकेट की तरफ ही शानदार तरीके से फ्लिक के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले चौके के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन आज के दिन के 8वें ओवर में एक और शानदार चौका पैट कमिंस की गेंद पर लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया, या फिर यूं कहें तो अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। इसके बाद उनके बल्ले से एक और चौका इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी देखने को मिला, जब उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 10वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी एक कट शॉट के जरिए गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पहले 10 ओवर में भारतीय टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए 30 रन बना लिए, यानी कि भारतीय टीम की शानदार शुरुआत हो गई। इसके बाद रोहित शर्मा ने आज के दिन के 13वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल किया और एक चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों उन्होंने इसी ओवर में अपनी पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया, जब एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में रोहित शर्मा कामयाब हुए। इसके बाद तो रोहित का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और आज के दिन के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बेहतरीन छक्का जड़ दिया। ये छक्का उनके बल्ले से निकला हुआ 94 मीटर का बड़ा छक्का था और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और भारतीय टीम को एक बार फिर शानदार शुरुआत दिलाने में कामयाब हुए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। इसके बाद रोहित ने यहां पर आज के दिन के 19वें ओवर में भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन चौका था, यानी कि रोहित अब अपनी पूरी तरीके से लय में लौट चुके थे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने आज के दिन का 24वां ओवर डाला, तो इस ओवर की चौथी गेंद पर भी रोहित ने एक और बार फिर से गेंद को पुल किया और गेंद को इस बार बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों पहले सत्र में 26 ओवर का खेल हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने 88 रन बना लिए, जहां पर रोहित शर्मा 48 रन बनाकर नाबाद थे, तो यशस्वी जायसवाल 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, यानी कि पहला सत्र पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दूसरे सत्र में जब दोनों बल्लेबाज उतरे तो दूसरे सत्र का आगाज ताबड़तोड़ तरीके से किया जायसवाल ने, जहां पर उन्होंने दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन के 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका पैट कमिंस की गेंद पर लगाया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 29वें ओवर में भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जहाँ पर मिचेल स्टार्क की गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया और एक बेहतरीन चौका यहाँ पर फिर से देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से। इसके बाद 31वें ओवर में भी रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से कट किया गेंद को और एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए यहां पर शानदार शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका इन्होंने निभा ली। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर लाया गया, तो यहां पर नेथन लियोन के ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से रोहित ने स्टेप आउट करके गेंद को सीधे स्टैंड में पहुँचाया और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला।
मिला। तो वहीं पर रोहित का ये आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से अपना खेल दिखाते हुए 36वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। रोहित शर्मा तो अब अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के अंदाज में आ ही चुके थे, तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 40वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। अब तो भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि 45वें ओवर में एक और शानदार कवर ड्राइव यहां पर देखने को मिला रोहित के बल्ले से। यूं कहें तो आज के दिन का सबसे बेहतरीन शॉट रोहित के बल्ले से निकला हुआ देखने को मिला कवर ड्राइव के जरिए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 49वें ओवर की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यशस्वी जायसवाल भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो इसी बीच 50वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक बार फिर से फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को उन्होंने मिड विकेट की तरफ भेज दिया और इसी के साथ उनका स्कोर भी 49 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने 51वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से गेंद को पुल किया और इस बार गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। दर्शक दीर्घा में गेंद गई और रोहित ने अपनी पारी का एक और शानदार छक्का पूरा किया। लेकिन ये छक्कों का कारवां यहीं पर नहीं रुका। आज के दिन के 53वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने पैट कमिंस की गेंद को भी आगे बढ़कर सीधे गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक अपने ही अंदाज में बड़े छक्के के साथ पूरा किया और गेंद को उन्होंने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित के साथ मिलकर इनकी पारी भी कमाल तरीके से आगे बढ़ी। रोहित के साथ इन्होंने शानदार तरीके से एक छोर संभाले रखा और यहाँ पर अपना रोल बखूबी निभाया। इसके बाद रोहित ने एक और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया पॉइंट बाउंड्री की तरफ। वहीं पर रोहित अब अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, तभी उन्होंने एक और बड़ा शॉट यहां पर पैट कमिंस की गेंद पर लगाया और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार बल्लेबाजी के साथ ही अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। और दूसरे ही सत्र में टीम इंडिया के लिए दमदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने शतक ठोक दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 57वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन इस बार उनको चकमा देने में कामयाब हुए मिचेल स्टार्क और यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहली सफलता दिला दी 188 रनों के स्कोर पर। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा शानदार शतक बनाकर 104 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसी के साथ दूसरा सत्र भी समाप्त हो गया। इसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों से यहां पर इस सत्र में भी टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत करने की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन इस बार कमान संभाली यशस्वी जायसवाल ने और इस सत्र में यहां पर 59वें ओवर में एक और चौका यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को इन्होंने शानदार तरीके से बैकफुट से ही कट किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर केएल राहुल ने 60वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस के सामने की तरफ एक बेहतरीन शॉट खेला और इस स्ट्रेट शॉट के साथ ही उन्होंने अपनी पारी का शानदार आगाज किया। गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल मिडिल से लगी और शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक और शानदार पुल शॉट के जरिए उन्हें गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 67वें ओवर में भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार मिचेल मार्श की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए केएल राहुल और अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन शॉट था। इसके बाद तो उनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, लेकिन इसी बीच दोस्तों आज के दिन के 68वें ओवर में एक बेहतरीन अपर कट शॉट देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और इस शानदार छक्के के साथ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन अपरकट था ये उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद केएल राहुल ने भी 71वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को कट के जरिए ही बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों 73वें ओवर में भी एक और शानदार चौका जड़ा यहाँ पर यशस्वी ने, जब उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ आज का एक बेहतरीन चौका था। इसके बाद 77वें ओवर में उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह छक्का इतना अद्भुत था कि यहाँ पर मिचेल स्टार्क भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। इसके बाद वो धीरे धीरे अब अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तभी स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आए नेथन लियोन की एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक और कवर ड्राइव
शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। केएल राहुल के बल्ले से जो शॉट निकल रहे थे वो अलग ही कॉन्फिडेंस वाले शॉट देखने को मिल रहे थे। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने ही एक और शानदार शॉट यहाँ पर भी उन्होंने खेला और एक बार फिर से गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर एक और बेहतरीन चौका मिचेल स्टार्क की गेंद पर ही देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से भी, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बैकवर्ड्स करले की तरफ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब वो 98 रनों पर पहुँच चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना शतक अपने ही अंदाज में पूरा किया जब उन्होंने नेथन लियोन की गेंद पर सामने की तरफ बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार बल्लेबाजी के साथ ही अपना दमदार शतक पूरा कर लिया और बैक टू बैक 2 शतक यहां पर उन्होंने जड़ दिए, क्योंकि पहले टेस्ट में भी उनके बल्ले से शानदार शतक देखने को मिला, तो यहां पर भी एक और अद्भुत शतक उन्होंने ठोक दिया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन का खेल आखिरी पड़ाव में था, तो यहाँ पर केएल राहुल भी अपने अर्धशतक से ज़्यादा दूर नहीं थे और उन्होंने आखिरी 2 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की और आज के दिन के 87वें ओवर में भी उनके बल्ले से निकले चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। और दोस्तों टीम इंडिया ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 89 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 308 रन बना लिए सिर्फ एक विकेट खोकर। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, यानी कि पहले दिन के 3 ही शतक टीम इंडिया के नाम रहे। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम का ये शानदार परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।